नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। राजधानी में महज 10 दिनों में 3 किलो चरस पकड़ी, 145 ग्राम चिट्टा भी बरामद। नाहन में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली सेवा दल यात्रा। रेणुकाजी झील का अस्तित्व खतरे में, सिकुड़ रहा झील का आकार। गेयट्री थिएटर शिमला में राज्य स्तरीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। द रोज ऑर्किड स्कूल पावटा साहिब में वार्षिक उत्सव की रही धूम। प्रधानाचार्य ममता सैनी ने गिनाई वार्षिक रिपोर्ट और स्कूल की उपलब्धियां। बर्फबारी की आस में शिमला पहुंच रहे पर्यटक को फ्री नारकंडा का कर रहे रुख। ऐतिहासिक टाउन हॉल शिमला में खुलेगा हाई एंड कैफे, 13 लाख हर महीना किराया। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पावटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पावटा साहिब। कौन? अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हर रोज की प्रॉब्लम जैसे चेहरे के डार्क पैचेस और स्पॉट्स, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब टेंशन भूलकर चैन से सो जाइए। बस सोने से पहले मेमोपी एचसी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और मॉर्निंग में स्का क्लियर क्रीम का, क्योंकि चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में नशा माफियाओं का जाल बढ़ता ही जा रहा है। शिमला की बात करें तो नशेड़ियों की संख्या बढ़ रही है। महज 10 दिनों में 3.25 किलो चरस पुलिस के हाथ लगी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 51 लोगों को पकड़ा गया है, जबकि 10 दिनों में शिमला पुलिस ने 51 मामले दर्ज किए हैं। एसपी रमेश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस कारोबार को रोकने के लिए उन्हें लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। देखिए, यदि हम बात करें चिट्टे की, तो इसके लिए जो एनडीपीएस के अंतर्गत चिट्टा है, चरस है, अफीम है, इसके विरुद्ध जो है शिमला पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। और हम लोग हमारा ये प्रण है कि हम जो है इस चिट्टे को जो है इस नशे को जो है इस समाज से पूरी तरह से आप सभी के सहयोग से समाप्त करेंगे। सिरमौर ही नहीं बल्कि देवभूमि हिमाचल की सबसे बड़ी झील और आस्था का प्रतीक रेणुकाजी झील का आकार लगातार सिकुड़ता ही जा रहा है, जो एक चिंताजनक विषय बन गया है। गत समय पहले मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया, बावजूद प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। झील का आकार कम हो रहा है, जिसका मुख्य कारण ये भी है कि झील में लगातार गाद बढ़ रही है। झील में कमल के फूल के बीज डाले गए हैं, जिससे और गलत असर पड़ रहा है। हालांकि इस बीच सफाई करना और भी जरूरी हो गया है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी ऐतिहासिक रेणुका झील का जो आकार है निरंतर घटता व सिकुड़ता जा रहा है, जो कि हमारा जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए एक घोर चिंता का विषय है। कुछ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से नदी नाले बरसात के दिनों में आज पावटा साहिब के द रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल के प्रांगण में वार्षिक उत्सव उमंग बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन करमचंद ने शिरकत की। इस दौरान प्रधानाचार्य ममता सैनी ने वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से गत वर्ष में स्कूल की उपलब्धियां भी गिनवाई। कुल्लू स्थित बहस नाट्य कला मंच के द्वारा राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन करवाया जा रहा है। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में प्रदेश के साहित्यकारों के जीवन और कार्यों को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। पंकज ललित ने बताया कि सांस्कृतिक कला को समय समय पर बढ़ावा देने के लिए शिमला में यह आयोजन करवाए जाते हैं। जी, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम। बहस कुल्लू बेस्ड एक संस्था है जो लगातार साहित्य के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये जो 2 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ ये गेयट्री थिएटर में कर रहे हैं, इसमें इन्होंने इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ कुछ साहित्यकारों के जीवन पर, उनके साहित्यिक कार्य पर। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहें। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पावटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल,
बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और ब्रेक के बाद स्वागत है। शिमला के ऐतिहासिक भवन टाउन हॉल में जल्द ही हाई एंड कैफे खुलने वाला है। दिल्ली के एक कंपनी के साथ नगर निगम शिमला ने समझौता कर लिया है। कंपनी हर साल हर महीने नगर निगम को 13 लाख किराए के रूप में देने वाली है। नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा है कि कैफे निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद करेगा। ये जो एमसी में हमने एक हाई एंड कैफ़े खोलना था जो टाउन हॉल का ग्राउंड फ्लोर है, और उसके लिए हम ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो HPIDB ने की है। हम उनके भी धन्यवादी हैं, और उन्होंने इस टेंडरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके वहाँ पे जो है एक जो पार्टी है उसको हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत नाहन में कांग्रेस सेवा दल ने पद यात्रा निकाली। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष ज्ञानचंद चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर प्रदेश में यह अभियान पार्टी ने चलाया हुआ है। देने एकत्रित हुए हैं। जैसा कि देश का हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस के माननीय नेता राहुल गांधी जी का जो भारत पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। वीकेंड पर शिमला पहुंचे पर्यटक अब कुफरी का भी रुख कर रहे हैं। पर्यटकों का ये कहना है कि वह बर्फ देखने शिमला पहुंचे हैं, तो उनका मानना है कि प्रदेश के लोग काफी मिलनसार भी हैं। फ्रॉम संगरूर की जाए तो जैसे हम वहाँ से आए थे पंजाब से, तो इधर आके देखा तो बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क कैसा है, क्योंकि हमें बोल रहे हैं कि अभी बर्फ पड़ेगी, क्योंकि जब हम जून में गए थे वहाँ पे 2 बर्फ देखी हमने। 4 दिन का बोल के 2 दिन तो हो गए हमें। 2 दिन हम रुके, माल रोड घुमाए, और ऊपर जो मूर्त है। शिमला में श्रीमद् भागवत गीता पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर कविता ने कहा कि आज के समाज में लोग गीता की प्रासंगिकता को भूलते जा रहे हैं, इसलिए संगोष्ठी में अपने अपने विचार रखे जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका देवी है। मैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले से हूँ। ये मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन तीसरी संगोष्ठी है इंटरनेशनल लेवल पर। इससे पहले मैंने नेपाल में, काठमांडू, राजस्थान में भी की थी। इस संगोष्ठी का जो हमने विषय रखा है वो है 21वीं सदी में श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता। विषय इसलिए चुना है क्योंकि आज हमारा युवा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।